Hello, dear all. How are you? I hope you all are fine. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support, and thank you so much who criticizing me so that I can improve my performance also. And मैं एक बात पहले ही आप सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि दीपावली की टाइम आ गई है। एंड बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपको विश कर दूँ एक अच्छे तरीके से, सेफ वे में आप दीपावली को सेलिब्रेट करना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एनटीएससी की जर्नी में हम लोग आंध्र प्रदेश की सीरीज देख रहे थे। एग्जैक्टली हम लोग 2 लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखे थे। आज है आपकी ऑल इंडिया टूर एनटीएससी आंध्र प्रदेश सीरीज की 3rd लेक्चर। ऑल इंडिया टूर में हम लोग इसके जस्ट पहले आसाम आसाम स्टेट्स में जो लेवल वाले क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे डिस्कस कर चुके थे। और ये जो जर्नी है आंध्र प्रदेश की, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इस जर्नी को काफी अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश 3 की वो जर्नी, और लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया था। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले जस्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 41, एंड ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 41 टू 50 की जर्नी है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग कर गया था। और अक्सर क्वेश्चन हर स्टेट्स में एक दो आ ही जाते हैं, एक मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएंगे। इसमें होता क्या है वो आप देख सकते हो। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। You are provided with substitute for various mathematical symbol or numerals, followed by a questions involving calculation of an expression or choosing the correct options. Equations. You are required to put in the real signs or numerals in the given equations and then solve the equations. Questions as required. Board mass का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये अगर बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होंगी। एंड गाइज आप ऑलरेडी क्लास 10th 9th में हो तो बोर्ड मास तो कंप्लीट ही होंगे, है ना। चलिए देखो, मैं एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा हूं, देन बाकी के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना, एंड कमेंट में आप मुझे आंसर्स भी बताना। बोलोगे सर आंसर्स तो मैं कर ही देता हूँ, है ना, सॉल्यूशंस तो मैं दे ही देता हूँ, फिर भी एक बार ट्राई करना। चलिए, बोल क्या है, एल स्टैंड्स फॉर प्लस। एल जो है उसका मतलब है कि वो प्लस को इंडिकेट कर रहा है। एम स्टैंड्स फॉर माइनस। एम जो है वो आपकी माइनस इंडिकेट कर रहा है। एन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। एन जो है वो मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट कर रहा है। पी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एंड पी जो है वो डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो वैल्यू किसका निकालना है, दिस वन। सो कर दो यार, 14 एन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू। तो 14 इंटू 10। एल क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस, तो प्लस 42। पी क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा 2। एम क्या इंडिकेट कर रहा है, -8। अब इसी की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, यहाँ पे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो भाई सबसे पहले तो डिवीजन की वैल्यू होगी यहाँ पे। अगर डिवीजन हम लोग करेंगे भी तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 21, है ना। चलो ये हो गया। देन मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 21 -8। अब एडिशन कर दो, ये कितना हो जाएगा, 161, एंड 161 -8, योर आंसर विल बी 153। सो जिन बच्चों ने ए सोचा था उनकी आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, और जो बच्चे ए के अलावा सोचे वो रॉन्ग है ना। चलिए, अब आपको फटाफट स्टार्ट करना है, आंसर बताने हैं, पॉज करना है वीडियो को और फटाफट सॉर्ट आउट करते जाना। इसी बेस्ट आपको 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 42, डू इट फास्ट। Once again, plus means division, division means minus, minus means multiplication, multiplication means plus, then the value of this one. First. And I hope कि आप इन सारे क्वेश्चंस को
इजिली सॉर्ट आउट कर पाओगे। कुछ खास नहीं। 12 प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन को। 6 डिवीजन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन देखो माइनस को इंडिकेट कर रहा है, तो -3। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को। और इनटू क्या इंडिकेट्स कर रहा है, प्लस को। तो सबसे पहले डिवीजन, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर, ये दिस वन इज योर 2 एंड दिस वन इज योर 6 एंड प्लस 8। पहले एडिशन वाले सारे 8 + 2 10, 10 - 6 4। योर आंसर विल बी सी। सो जिन बच्चों के आंसर सी थी सही। नेक्स्ट फटाफट कर दीजिए इसका आंसर। वंस अगेन सारे प्रोसेस वही है। इनटू मींस डिवीजन, माइनस मींस इनटू, और डिवीजन मींस प्लस, प्लस मींस माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। एंड आई होप कि आप सारे बच्चे इसके आंसर्स निकाल पाओगे। मैं वेट करूंगा कमेंट में इन सारे क्वेश्चंस की आंसर्स। ठीक है, डू इट फास्ट, इसे भी आप कर लेना, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताया ना, बिल्कुल वही वेस्ट ये सारे क्वेश्चंस होंगे और आपको ये सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 44। इसके आंसर्स क्या होंगे, सेम पैटर्न, नथिंग एक्स्ट्रा, सेम पैटर्न। P means division, T means plus, M means minus, D means into, then the value of this. Sir Z 12, M का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस कर दो 12। D क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ना यही तो है, M है, D है, P है एंड T है। तो M क्या इंडिकेट किया, माइनस को। D क्या इंडिकेट कर रहा है, इनटू को, तो लिख दो इनटू 28। P क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन को, तो डिवीजन 7। T क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस को, तो प्लस 15। बस इसकी वैल्यू सॉर्ट आउट करने हैं यार, इजी वे में कर सकते हो। दिस वन इज 4 और 4 × 12 48, और 48 + 15 कितने हो जाएंगे, 63, एंड 63 - 12 51। सॉरी कहीं पे गड़बड़ हुआ, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा -48 होगा ना, ये -48 हो जाएगा। और 15 + 12 कितना हो जाएंगे, 15 + 12 27, तो -48 + 27 कितने हो जाएंगे आंसर, -21 इज योर करेक्ट आंसर। सो डी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सारे जो 50 तक क्वेश्चन है वही वेस्ट है, कुछ खास नहीं है। प्लस जो है वो इनटू को इंडिकेट कर रहा है, इनटू माइनस को, डिवीजन प्लस को, एंड माइनस डिवीजन को। कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस वजह से मैं आपको बता दिया। तो कभी कभी इसे क्या करेंगे ना बच्चे, डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर देंगे और देखेंगे सर आंसर नहीं मिल रहे, तो गलत हो जाएगी ना। इसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। 175 माइनस किसे इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन को, तो ये डिवीजन हो जाएगा। प्लस किसे इंडिकेट कर रहा है, इनटू को। प्लस किसे इंडिकेट कर रहा है, इनटू को। इनटू किसे इंडिकेट कर रहा है, माइनस को। और प्लस किसे इंडिकेट कर रहा है, इनटू को। इसे सॉल्व करो फाइनल एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एंड आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चंस आप इजिली कर पाओगे। एंड आई एम वेटिंग, आई विल बी वेटिंग, मैं इंतजार करूंगा आप सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर की। वंस अगेन देखो, प्लस डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है, माइनस प्लस को, इनटू माइनस को, एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस को, देन द वैल्यू ऑफ दिस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मुझे आंसर कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 47। वंस अगेन बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न जो आपने देखा, पीटी बेस्ड वही सारे हैं कि पी रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन है, टी स्टैंड्स फॉर माइनस, एम स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एंड दैट्स इट। यानी ये हो जाएगा वैल्यू 28। बी क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, डिवीजन को, तो डिवीजन 7। पी क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखो इनटू को, तो इनटू 8। टी क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस को, तो -6। एम क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस को, तो +4। अब इसकी वैल्यू कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 4 × 8 32, 32 - 6 26, और 26 + 4 30। बताओ, इतना तो इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपके स्क्रीन पे ये रहा 48, एंड आप इसे कैसे डील कर पाओगे 48 को। डिवीजन मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवीजन, इनटू मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स इनटू, देन द वैल्यू ऑफ दिस। वंस अगेन ये न्यूमरेटर का केस है, ये पूरा जो है ये न्यूमरेटर का है,
और ये क्या है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का है। यहां से आप इजिली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इजिली आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट वही पैटर्न होगा। 36 इंटू किसे इंडिकेट कर रहा है, माइनस को, और माइनस किसे इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन को। तो यहाँ पे इंटू जो है ना, वो इंटू किसे इंडिकेट करेगा भाई, माइनस को। 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8, यानी कि 4 इंटू 8, और इंटू किसे इंडिकेट करेगा, माइनस को। 2 प्लस किसे इंडिकेट करेगा, देखो यहाँ पे इंटू को 16, और डिवीजन किसे इंडिकेट करेगा, प्लस को। अब आप इसे सॉर्ट आउट करो, अब आप इसे सॉर्ट आउट करो, यू विल गेट द आंसर। ये क्या हो जाएगा, देखो ना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, 36 माइनस 1/2 -4, और इसे डील कर दो क्लियरली। 49 प्लस मीन्स माइनस, इंटू मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स प्लस, माइनस मीन्स इंटू। देन फाइंड आउट दिस वैल्यूज, एंड आई होप कि आप अच्छे से इसे भी कर पाओगे। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं एक पैटर्न को बता रहा हूं, ये भी सेम है। Q प्लस को इंडिकेट कर रहा है, Z इंटू को, T माइनस को, और K डिवीजन को। तो आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल आप इसे इजिली कर सकते हो। यहां से 30 K की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिवीजन 2, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3, Z किसे इंडिकेट कर रहा है, इंटू को 6, और T किसे इंडिकेट करेगा, -5 को। इसे कर लो ना, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये -5, तो ये कितना हो गया भाई 13 प्लस 15 28। हो गए ना आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट ना। चलिए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, और ये रहा आपके स्क्रीन पे 61 टू 70। फटाफट देखो, डायरेक्शन 61 to 70, in each of the following questions 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and the fourth one is different, choose out the odd one। oh गुड क्वेश्चन। इसमें से देखो, 4 जो आपकी ऑप्शंस है ना, उनमें 3 जो होगा वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, और एक जो ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपको वही चूज करने हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। क्या करेंगे इस केस में, मैंने बताया था पोजीशन वैल्यू ऑफ एन अल्फाबेट, बस उसी का यूज करना है। देखो D4, F6 की तरह, O A जो T 15, U 21, यहाँ देखो N 14, पेज नंबर 16, S T कितना था 20, तो ये 19 हो जाएगा। E कितना हो जाएगा, E A जो T 5। यहाँ पे अगर K की वैल्यू दिखाएं तो किंग्स 11 पंजाब, M मिडिल टर्म था जो कि 13, पेज नंबर 16, T20 सीरीज, अभी T20 चल भी रहे हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट भी होगा, ठीक है ना। ये D4, F की पोजीशंस वैल्यू जस्ट लुक लाइक 6, I स्मॉल I लिखोगे तो 9 की तरह, M कितना हो जाएगा 13 मिडिल। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्लू मिलेगा आपको। अगर देखें तो देखो +2, +3 और +4, ओ माय गॉड, ये तो ठीक है, +2 +3 +4। चलो यहाँ देख लेते हैं, +2 +3 एंड +4, दैट्स ग्रेट। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है ना, +2 +3 एंड +4 में चल रहा है। यहाँ अगर देखें तो +2 ये है, +3, लेकिन ये +4 नहीं हो पाया। चलो यहाँ पे देखते हैं, +2 ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। यहाँ पे तो ये दोनों पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये +2 +3 +4 है, आई होप कि ये +2 +3 +4 है, +2 +3 +4 है, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कैसे डील कर पाएंगे, इसमें हम लोग डील कैसे कर पाएंगे बताओ। कुछ तो यहाँ पे रिलेशनशिप मिलेगा आपको। चलिए आई एम वेटिंग, कैसे होगा आप बताओ। N13, N14, पेज नंबर 16, S19 और E5, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखें तो D आपकी 4 हो गई, F6, O15 और U21, +2 यहाँ पे +11 हो गया, सॉरी +9 हो गया, और ये
+6 हुआ, 2, 9 एंड 6। यहाँ पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, क्या किया जाएगा इस केस में? बताना इसे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलो मैं इसका वेट करूंगा, आई होप कि किसी बच्चे की एग्जैक्ट आंसर मिले कि इसकी आंसर क्या होगी। वैसे हम लोग डिफरेंस ही देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस में ये दोनों पैटर्न फॉलो किया, देखो +2 +3 एंड +4, यहाँ भी +2 +3 +4, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। आई थिंक कि इसमें ना, आई होप कि मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे अगर +4 होता तो ये 23 हो जाता, और 23 किसकी पोजिशंस होती है? 23, 24, 25 एंड 26, WXYZ, W की, यहाँ पे अगर W होता ना, आई थिंक यहाँ पे अगर W होता तो उस तरह से आपकी आंसर A हो जाती, क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो करता। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखा होगा, इसके वजह से आंसर नहीं है। यहाँ पे W होता तो ये 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 2 3 4, तो इस केस में ये आंसर हो जाता, एंड आई होप यही होगा। नेक्स्ट, चलिए फटाफट, इसमें भी बताना है 286, 166, 495 एंड 583। OMG, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? इसे कैसे डील कर पाएंगे? देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, तो अप्रोच आपका ऐसे होगा, इस सारे को ऐड करो, 16 इसे ऐड करो, 13 इसे ऐड करो, 18 इसे ऐड करो, 16, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू नहीं मिला। हाँ ऐसे बोल सकते हो, सर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ऑड हुआ, इसकी आंसर ये। कोई बच्चा ये सोच सकता है, ठीक है। और कोई बच्चा क्या सोचेगा, वो देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल आई थिंक दिख रहा है, 11 2 जा 22, और 6 बचा तो 11 6 जा, यानी 11 इंटू 26, 11 इसका क्या है, 11 से डिवाइड होगा, मल्टीपल है इसका 11। अगर यहाँ पे देखें 11 का, तो 11 4 जा 44, और 5 बचा तो 11 5 जा, ये 45 टाइम्स ब्रेक होगा। यहाँ अगर देखें तो 11 5 जा 55, और 11 3 जा, और ये 11 से ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लगाएं तो भी आंसर बी करेक्ट होगा आपका। देखो बच्चे ने ये इवन और ऑड पे सोचा तो भी आंसर आ गया, और 11 से सोचा तो भी आंसर आ गया। तो ये लक था कि दोनों केस में सही आया ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये 11 के मल्टीपल में अलग हो जाएंगे, और वो इवन वाले में अलग आंसर आएंगे, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे। बट यहाँ जो होगा वो आपकी जो बेस्ट लॉजिक होंगे वो डिविजिबल बाई 11 का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबल बाई 11 के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, चलिए फटाफट इसके आंसर्स बता दो आप। विंग कमांडर, एयर मार्शल, कैप्टन एंड ग्रुप कैप्टन। भाई ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन है कि क्या आप इसे सोच सकते हो, किस वे में आप सोचोगे, इसे कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि एक डिफरेंट है। इसे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये डिफरेंट होगा और कौन डिफरेंट होगा। ग्रुप कैप्टन, एयर मार्शल और विंग कमांडर, ये एयर फोर्स में आता है। ये जो पोस्ट है ना, ये है रिलेटेड टू एयर फोर्स। विंग कमांडर एयर फोर्स का ही होता है, एयर मार्शल एयर फोर्स में ही आता है, और ये ग्रुप कैप्टन भी एयर फोर्स में आता है। लेकिन ये जो कैप्टन है ना, ये इंडियन नेवी में भी कैप्टन होता है, ठीक है, इंडियन नेवी में भी कैप्टन होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हो, आर्मी का भी तो कैप्टन होता है, इंडियन आर्मी में भी कैप्टन होते हैं। तो ये जो है ना वो इंडियन नेवी एंड आर्मी को इंडिकेट कर रहा है कैप्टन, और ये सारे एयरफोर्स को, और इसके आंसर्स इसी कारण सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट इसकी भी बताया जाए आंसर। 243, 132, 183, 54, 108, 97 एंड 99, 63, इसके आंसर क्या होगी? आखिर इसमें क्या पैटर्न है, कुछ तो होगा। अगर यहां से देखें, एक चीज आपको पता चल रहा हो, मुझे तो एक चीज पता चला, ये देखो 3 से डिविजिबल है 33 टाइम्स, ये भी 3 से डिविजिबल है 21 टाइम्स, ये देखो 3 से 61 टाइम्स, ये 3 से 18 टाइम्स, ये 3 से 81 टाइम्स, और ये 3 से
44 टाइम्स, ये 3 से 36 टाइम और ये 3 से डिविजिबल। ये 97 जो है ना वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, इसकी आंसर सी होगी। वंस अगेन अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ना इसे डिवीजन करके देखता हूँ इनकी गैप को, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 1, 4 - 3 1 एंड 2 - 1 1, ये 1 1 हो गया। यहाँ अगर गैपिंग देखे तो 129, यहाँ अगर देखे तो 11 और यहाँ अगर देखे तो 36, कुछ खास नहीं मिला। दैट्स व्हाई सी, लॉजिकली सी इसलिए हुआ कि सारे के सारे नंबर्स 3 से मल्टीपल थे बस, बट इसमें नहीं था। चलो यहाँ आ जाओ, चेन्नई, दमन, रायपुर एंड शिमला, OMG, ये क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा? शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल, चेन्नई कर्नाटका, है ना, और ये दमन, दमन एंड दीव जो है ना ये यूनियन टेरिटरी है, यूटीज, ये यूनियन टेरिटरी है ना। तो ये तो बिल्कुल दिख गया कि सर ये दमन किसी की कैपिटल नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई ये कॉन्सेप्ट्स पता नहीं क्या चीज के है, मुझे तो नहीं मालूम। सीरियस, प्रॉक्सिमा, डेमस एंड अल्फा सेंचुरी, अच्छा ये रिलेटेड टू स्टार्स हैं आई थिंक, मुझे याद है ये सीरियस स्टार्स में आते हैं। बताना इसके आंसर्स क्या होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट उसी का होगा। ये स्टार है, मुझे यहां तक मालूम है कि सीरियस स्टार है, प्रॉक्सिमा भी टाइप ऑफ स्टार है, और ये अल्फा सेंचुरी भी स्टार है, बट ये डाइमोस जो है ना ये स्टार नहीं है, दिस वन इज नॉट अ स्टार, ये स्टार को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो इसके आंसर फिर से सी होगी। बाकी सीरियस, प्रॉक्सिमा एंड अल्फा सेंचुरी जो है ना वो स्टार्स को इंडिकेट करते हैं, वो स्टार नहीं है। चलिए नेक्स्ट 67 70 तक करेंगे आज, बाकी एक लास्ट और मैं लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। चलिए 289033751728 एंड 1331, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, फटाफट बता दो इसकी परफेक्ट आंसर क्या होगी। ये देखो भाई ये परफेक्ट क्यूब दिख रहा है, ये परफेक्ट क्यूब है और ये 11 के क्यूब है, दिस वन इज योर 11 क्यूब। और अगर देखे तो ये देखो ना, ये अगर आप देखना चाहो तो ये 12 की क्यूब है, ठीक है, 12 की क्यूब 1728, और ये किसकी क्यूब होनी चाहिए, ये अगर देखे तो 15 का क्यूब है क्या, नहीं 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 नहीं, 20 का क्यूब तो हो जाता है आपकी 8000, तो ये आई थिंक 15 का क्यूब ही होना चाहिए, ये 15 की क्यूब हो जाएगी, क्योंकि 15 15 या 225 एंड 15 देख लेते हैं, 5 2 and 1 5 7 3 and 2, हाँ 2 3 7 5 आया, जस्ट अ सेकंड, 15 15 या 225, ठीक है 5 2, ओ सॉरी 2 होगा ना, ठीक है 3, यस 3375 इज योर 50 क्यूब, लेकिन ये किसी की क्यूब नहीं होगी भाई, लास्ट डिजिट इसका 0 है, किसी की क्यूब नहीं हो सकती। वैसे बोलोगे सर 8000 है तो सर ये तो 20 की क्यूब हो गई, आपने बोला 0, नहीं तो ये 0 का क्यूब होने के लिए क्यूब मतलब 3, पेयर नहीं, इसमें 3 3 का पेयर होगा ना, तो देखो यहाँ पे तीनों का तीनों 0 आया है इसलिए ये हुआ 1000। चलो भाई 10 के क्यूब, एक 0 से काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो एक 0 है ना। नेक्स्ट 68 एंड फटाफट इसके आंसर्स बता दो गाइज आप लोग कि इसके आंसर्स क्या होगी। ये आपकी पार्सले, बैसिल, डिल एंड मायोनाइज, पता नहीं ये क्या है, मुझे तो इसका मालूम नहीं चल रहा, आखिर इसे कैसे डील कर पाएंगे, मायोनेज क्या है ये सारा, हर्बीवोर्स, हर्ब हर्ब, दिस वन इज नॉट अ हर्ब, ये हर्ब का पार्ट नहीं है, मायोनाइज इज नॉट अ हर्ब, बाकी सारे हर्ब हैं, ये भी हर्ब है, ये भी हर्ब है एंड ये भी हर्ब है, एंड इसके आंसर डी होगी एग्जैक्टली। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसकी आंसर क्या होगी फटाफट, गिटार, फ्लूट, वायोलिन एंड सेलो, ओ गुड क्वेश्चन, गिटार, फ्लूट, वायोलिन एंड सेलो, इसके आंसर क्या होगी, गिटार, गिटार बजा रहे हो, स्ट्रिंग होते हैं, अच्छा हाँ यार इसमें ना स्ट्रिंग का गेम है, अगर आप गिटार की बात करें तो गिटार हैव स्ट्रिंग, फ्लूट हाँ
फ्लूट 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 के बाद भी स्ट्रिंग होता है, वायलिन उसमें भी स्ट्रिंग होता है, लेकिन ये सेलो जो है उसमें, जस्ट सेकेंड, फ्लूट के पास स्ट्रिंग कहाँ से आ जाएगा, धागा फ्लूट के पास नहीं होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। गिटार में स्ट्रिंग होता है, वायलिन में स्ट्रिंग होता है और सेलो जो होता है उसमें भी स्ट्रिंग होता है, बट फ्लूट डजंट हैव अ स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के लास्ट क्वेश्चन, देन हम लोग 71 से नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में। विंग, फिन, बिक एंड रजर, ये आपका होमवर्क है, बताना इसके आंसर क्या होगा। मैं बता दूं, विंग, विंग आई थिंक रिलेटेड टू पंख, फिन ये भी पंख होते हैं, ये सारे कुछ ना कुछ वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल उड़ते रहते हैं, लेकिन ये जो बीक है ना वो, चलो चेकआउट करना आखिर ये क्या है, इसके आंसर्स मुझे बताना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 71 से, और उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे।